हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी पर। मैं हूं विकेश सर, आपके लिए अभी ये सीरीज लेके आया हूं रेंज की अपन ये सीरीज फॉलो करते हुए बहुत आगे तक आ चुके हैं। 12-13 लेक्चर 14 लेक्चर हो चुके हैं। अभी मैं आपको आइडिया देता हूं कि अपन किस डायरेक्शन की तरफ मुड़ेंगे। अपन एक नई डायरेक्शन लेने वाले हैं। अब तक अपन ने क्या क्या किया है मैं समझा देता हूं। अपन ने सबसे पहले बात करी थी क्वाड्रेटिक की रेंज की। और रेंज की बात करने के लिए अपन दो तरीके से रेंज की बात कर रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स बिलोंग्स टू ए गिवन इंटरवल, लिमिटेड इंटरवल। बात क्लियर हुई। इस क्वाड्रेटिक के अंदर अपन ने नॉर्मल क्वाड्रेटिक देखी। नॉर्मल क्वाड्रेटिक के अंदर वेरिएबल एक्स में, फिर इसमें अपन ने लॉग की क्वाड्रेटिक्स भी देखी थी, ट्रिग्नो की क्वाड्रेटिक भी देख ली थी। उन सब की रेंज की बात करी। यही रेंज की बात अपन ने क्वाड्रेटिक के बाद बात करी थी लीनियर अपॉन लीनियर। उसमें यही दोनों सेक्शन के बारे में इन्हीं तीनों चारों की बातें करी थी। फिर हमने बात करी थी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक विद कॉमन रूट। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक विद कॉमन रूट, जिसमें अगेन इन दोनों की इन तीनों तरफ अपन ने बात करी। फिर हमने लास्ट में बात करी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। इसमें अपन ने केवल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए बात की और केवल एक्स के लिए ही बात करी थी। ये अपन ने चार मेजर टाइप क्लियर किए, लीनियर फॉर्मेट, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्मेट विद कॉमन रूट और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक विद नो कॉमन रूट। इन चार मेजर सेक्शंस में एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू लिमिटेड सेक्शन, कुछ कुछ में लॉग इंट्रोड्यूस, कुछ कुछ में ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस, दूसरा फंक्शन इंट्रोड्यूस करके वो भी अपन ने किया। बेसिक सी बात हुई। अब अपन यहां से जाएंगे डेडिकेटेड ट्रिग्नोमेट्री की रेंज पे। 3-4 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री की तरफ अपन टर्न लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा रेंज वेंज का पोर्शन पूरा खंगा लेंगे। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम या एओडी वेओडी के यूज वाला पार्ट भी अपन रेंज वेंज में ऐड कर देंगे। आइडियाज क्लियर हुए? ठीक है, चलो तो ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी गाइडेंस वाइडेंस, सब कुछ स्टार्ट किए बिना सीधा पैटर्न की बात करते हैं अपन। ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इस पैटर्न की बात करते हैं। ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। तो अगर आपने मेरे वीडियो शुरू से फॉलो किए तो आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा मेरे नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड सुना होगा, दैट इज इंटरवल मेथड, रेंज वाया इंटरवल मेथड। और इंटरवल मेथड से रेंज निकालने के लिए रिक्वायरमेंट थी वेरिएबल एट वन प्लेस। वेरिएबल एक ही जगह होना चाहिए ताकि मैं उसकी जगह इंटरवल पुट कर सकूं। तो हमने देखा अपन को क्वाड्रेटिक मिली थी। क्वाड्रेटिक में वेरिएबल को एक जगह लाने के लिए मैंने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर। क्विक रिवीजन टाइप है ना। दूसरा फिर अपन को मिला लीनियर अपॉन लीनियर। तो लीनियर अपॉन लीनियर में हमने क्या किया, लीनियर अपॉन लीनियर में न्यूमरेटर से वेरिएबल गायब, एलिमिनेट किया। फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कॉमन रूट था तो ये लीनियर बाय लीनियर में आ गया था। फिर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में से गायब नहीं हो रहा था, इसीलिए अपन ने इंटरवल मेथड पे ज्यादा वहां पे जोर नहीं दिया। जहां गायब हो रहा था वहां गायब किया था, परफेक्ट स्क्वायर और गायब दोनों काट बेटा। मेजर अपन ने ये दो देखे, क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन लीनियर। अब हमने तीसरा ऐड किया है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। इसके अंदर भी अपन वेरिएबल को दो जगह के बजाय एक जगह ला सकते हैं। इसमें भी अपन वेरिएबल को दो जगह के बजाय एक जगह ला सकते हैं। बात क्लियर हुई क्या? चलो देखो कैसे लाएंगे। तो लाने के लिए अपन थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग ऐड ऑन करते हैं। इधर जो ए है और जो बी है, इनको देखा जाता है एज ए साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, एज ए साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। लेट्स से ये अल्फा, तो एक को परपेंडिकुलर देखा जाता है, एक को बेस देखा जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिलहाल के लिए। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की तरह देखा तो परपेंडिकुलर और बेस की तरह देखा जाता है।
किसी एक को परपेंडिकुलर, किसी एक को बेस, उल्टे भी कर सकते हो आप, बी को परपेंडिकुलर, ए को हाइपोटेन्यूज, ऐसा देखते हैं अपन जो साइन थीटा और कोस थीटा के बगल में। तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज वो हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। सर जी ये सब क्यों, ये सब आप एक बार देखिए, पूरी प्रोसेस देखिए, धीरे धीरे आप रिलेट करोगे क्या मस्त जादू कर चुके अपन लोग, ठीक है। तो अब अगर मैं ये जो y है इसको मैंने हाइपोटेन्यूज से ऊपर मल्टीप्लाई भी किया और हाइपोटेन्यूज से मैंने नीचे डिवाइड भी किया, तो इधर अंदर तो वही a sin x प्लस b cos x ही है अभी तक, कोई दिक्कत। अब जो डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसको अंदर भेजो आप, सर क्या ही फायदा होगा इससे, आप क्यों ही मतलब ये करवा रहे हो, मन में ये सारे सवाल लिए बैठे रहो, 2 मिनट के लिए आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ए के नीचे ये सेट किया, बी के नीचे अपन ने इधर भी सेट होगा और इधर की तरफ cos x आ गया, ये लो ये सेटिंग होगा। सर क्या मतलब निकला इसका, अब देखना काम किया, हमने देखा ए और बी को परपेंडिकुलर और बेस की तरह, हाइपोटेन्यूज हमने निकाला। तो आप ध्यान से देखो इस चीज को, ये क्या इस ट्राइंगल के अंदर साइन अल्फा या कोस अल्फा किसी एक की वैल्यू है कि नहीं है, हाँ सर ये तो है, किसकी वैल्यू है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सर तो साइन अल्फा है, यस ये तो साइन अल्फा है, तो अपन ने इसको बोल दिया साइन अल्फा। तो अगर ये साइन अल्फा है, अगर ये साइन अल्फा है तो पक्का ही ये कोस अल्फा होगा विदाउट एनी डाउट। क्यों, क्योंकि इधर से अपन ए को अगर परपेंडिकुलर लिए हैं तो बी को तो बेस लिया है कि नहीं लिया साथ में, यस सर। और अगर हमने इसको उल्टा लिया होता तो ये क्या होता, कोस अल्फा, तो विदाउट एनी डाउट ये साइन अल्फा होता है कि नहीं होता, होता होता होता। तो इनकी जगह साइन अल्फा और कोस अल्फा लिख दो। फायदा क्या हुआ इससे, सिर्फ फायदा ये हुआ कि आप अंदर ध्यान से देखोगे क्या बन रहा है इधर अंदर की तरफ, अगर आप ध्यान से देखोगे अंदर क्या बन रहा है, ये साइन अल्फा साइन एक्स प्लस कोस अल्फा कोस एक्स, जहां पर साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर टेन अल्फा की वैल्यू कितनी है, बी बाई ए। बात क्लियर हुई, अल्फा हमने इंट्रोड्यूस किया है, वी नो अल्फा, राइट। लेकिन अगर आप इधर से देखोगे, सर ये तो ना एक फॉर्मूला बन रहा है, हाँ भाई किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है कोस एक्स माइनस अल्फा का फॉर्मूला, जहां अल्फा पता है, मस्त काम हो रहा है। इस प्रोसेस से हुआ क्या, जो x 2 जगह था वो अब कितनी जगह आ चुका है, जो x 2 जगह था वो अब कितनी जगह आ चुका है, एक जगह। अगर वेरिएबल एक जगह आ गया तो क्या मेरे लिए इंटरवल मेथड का रास्ता खुल गया, यस खुल गया। तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके अपन वेरिएबल को 2 जगह से उठा के एक जगह ले जाते हैं। अब अगर मेरे को दिया है कि x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, तो cos x माइनस अल्फा की रेंज कहां से कहां तक हो गई, -1 से 1, तो ये y की रेंज कहां से कहां तक आ गई, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई की नहीं आई रेंज। वेरिएबल को जो ही एक जगह ले गए, इंटरवल मेथड इतने प्यारे तरीके से कॉल आउट होता। तो अब अगर मैं इंटरवल मेथड की बात करूं तो क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन लीनियर के अलावा तीसरा पैटर्न ऐड हो गया, a sin x प्लस b cos x। ये 3 मेजर पैटर्न आपकी लाइफ में चलेंगे मैथ्स में, जहां रेंज की बातें होगी और इंटरवल मेथड बड़ी डोमिनेंटली यूज होगा, क्योंकि इन तीनों में ही वेरिएबल 2 जगह होता है जिसको एक जगह लाया जा सकता है। तीनों की अपनी अपनी प्रोसेस है, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर हो गई, यहाँ न्यूमरेटर से एलिमिनेशन हो गया, यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। ये तो था
कॉन्सेप्ट। सवालों की बात करें, अब जरूरी नहीं एक चीज यहाँ पे ये हो कि हमेशा x बिलोंग्स टू r ही मिले, x पे कुछ कंडीशन मिल जाए, लिमिटेड भी मिल सकता है, जिनकी बातें अपन ने पीछे करी है, जिनके हिसाब से या -1 से 1 के बजाय जो आएगा वो इंटरवल आ जाएगा। आई गेस आइडिया क्लियर होता होगा। 2-4 सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर अगली वीडियो में 2-4 सवाल और करेंगे, इतने में टॉपिक भी तैयार हो ही जाएगा। चलो देखो क्या आइडिया, ध्यान से देखना। y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसकी रेंज बताओ। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स के लिए पहला पार्ट x बिलोंग्स टू r, दूसरा पार्ट x बिलोंग्स टू 0 to 45 डिग्री ओपन, ये दो पार्ट। तो मुझे तो ये पता है कि ये जो x दो जगह है, इसको एक जगह लाना है, एक जगह लाने के लिए AB1 BB1 1 है, तो हाइपोटेनस कितना हो गया √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड किया, वो अंदर चला गया 1 के नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर 1/√2 को मैं चाहूं तो साइन 45 भी लिख सकता हूं और कोस 45 भी लिख सकता हूं, चॉइस मेरी है। मेरे मन में एक आया कि मैं इसको लिखूं कोस 45, तो अगर ये कोस 45 है विदाउट एनी डाउट ये साइन 45 हो जाएगा, और रखा तो ये क्या बन गया कोस 45 साइन एक्स प्लस साइन 45 कोस एक्स, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो जो y है वो मेरा निकल के क्या आ गया √2 साइन x प्लस 45, ये मेरा वेरिएबल दो जगह एक जगह आ गया। अगर अब इसमें x बिलोंग्स टू r गिवन है तो इसकी वैल्यू -1 से 1 होगी, इसकी वैल्यू -1 से 1 होगी, तो √2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये रेंज कहां से कहां तक आ गई -√2 से 5। एक सवाल और हो सकता है, वो सवाल ऐसा है फाइंड x when y is maximum। तो y मैक्सिमम कब होगा, जब साइन x प्लस 45, ये y मैक्सिमम तब होगा जब ये चीज मैक्सिमम होगी, और ये मैक्सिमम कितना होता है 1, और 1 कब होता है ये x इक्वल टू π/4 पे 45 डिग्री पे, क्योंकि ये 90 होना चाहिए, प्लस 2k पाई और 2k पाई, इसको छोड़ दो, 2k पाई वाले आइडिया को छोड़ दो अभी के लिए, इतना काफी। x इक्वल टू 45 डिग्री, x इक्वल टू 45 डिग्री। अगर ये मिनिमम पूछता तो मिनिमम कब होता -1, ओ मिट गया, कब, जब ये चीज -1 होती, ये चीज साइन के साथ, और -1 कब होती जब x प्लस 45 जो है वो 3π/2 होता, तो x कितना होता 3π/2 -45, ये x पे खेल भी खेला जाता है, ध्यान रखना, बट रेंज -√2 से √2 होगी, ये बात क्लियर हुई क्या। चलो, लेकिन अगर इसका सेकंड पार्ट है जहां पे आप देखोगे x की वैल्यू कहां से कहां तक दी हुई है 0 से 45, x की वैल्यू कहां से कहां तक दी हुई है 0 से 45, तो इंटरवल मेथड का पूरा खेल है, खेलो। x प्लस 45 कहां से कहां तक होगा, x प्लस 45 होगा 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री। इस पे अगर मैंने साइन लगा दिया तो ये कितना हो गया, नहीं, इस पे मैंने साइन लगा दिया तो साइन की वैल्यू 45 से 90 के बीच में कहां से कहां तक होती है 1/√2 से लेके 1। अब इसको √2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो ये कितना आ गया, √2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से लेके √2,
तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, 1 से √2। बात क्लियर है क्या? दिस इज हाउ वी परसीव दिस क्वेश्चन। आइडिया ये था कि वेरिएबल एक जगह आ गया और वेरिएबल एक जगह आने के बाद ऐसे दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ये पैटर्न है a sin थीटा प्लस b cos थीटा का। अगले वीडियो में मैं इसी के 4 या 5 सवाल लेके आऊंगा। ये वीडियो अपन ने थ्योरी पर्पज के लिए रखी हुई है। दैट्स ऑल। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी टाइप के सवालों के साथ। थैंक यू वेरी मच।